पल भर के लिए हे प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए हे प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। मैं आत्मा झिलमिल झिलमिल तन में चेतनता लाई, कर्म धरा पर तीव्र कर्म करने के लिए आई, करने के लिए आई। इस ज्योति से जीवन पथ इस ज्योति से जीवन पथ का तम ज्ञान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए हे प्रभु के मन में सद्ज्ञान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। तन के अंदर चेतन सुंदर में आत्मा उपजाती, पलकों मारा प्रेम हारी प्रभु से मिलन बनाती, मैं प्रभु से मिलन बनाती। सुख शांति और खुशियों की, सुख शांति और खुशियों की जीवन में खान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए हे प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो, कोई पाप तो नहीं होता, सच का खाता जमा है, रोज चेक करो मेरा सच का खाता जमा है। फिर बाबा पूछ रहे सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा पाप? बाबा बता रहे किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, आश्री बुद्धि रखना, आश्री दृष्टि रखना, बुरी दृष्टि रखना, क्रिमिनल आई बनना, ये सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर
पर भी बुरी दृष्टि व विकारी दृष्टि नहीं रख सकते हो। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, चेक करना है मैं कहाँ तक बाबा की याद में रहती हूँ, रहता हूँ। कोई पाप तो नहीं करते, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो, कि जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। क्या क्या पक्का कराया बाबा ने? सच का खाता कितना है वो चेक करो, सारे दिन में झूठ कितना बोलते हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा, हाँ वहां पैदल ही जाना है। झूठ सबसे बड़ा विकार है, सबसे बड़ा। कोई कितना भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे, अन्न शुद्ध करे, चाहे नियमित बाबा की मुरली सुने, परंतु दैवी गुणों में सबसे बड़ा गुण आता है सच। सच सच बोलो तो मीठा मीठा बोलो। एक भाई था बहुत सुंदर गीत गाता था, सच सच बोलो तो मीठा मीठा बोलो, मीठा मीठा तोलना तो सच सच बोलना। तो अपने जीवन का रोज रिकॉर्ड चेक करो, सारे दिन में झूठ कितना बोलते हो। सच के लिए कितनी कहावतें बनी है, सच तो मिठो नच। जो सच बोलने वाला होता है वो सदा खुशी में नाचता रहता है। सांच को आँच नहीं प्यारे, जो सच बोलता है उसको कभी किसी भी प्रकार की परिस्थिति घेर नहीं सकती। सच सच्चे दिल पर साहिब राजे। जहां सच होता है वहां पाप नहीं होता है। कितनी सारी कहावतें बनी। तो चेक करो मैं साफ दिल मुराद हासिल हूँ, सच्चाई के पथ पर मैं चल रहा हूँ। गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड। भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम की उपाधि से नापा जाता है। वही सत्य है, वही सुंदर है, वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। कभी बैठ के विचार करो, शिव तो पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है। वो तो 5 फुट का शरीर भी नहीं है, उसको तो लिपस्टिक पाउडर ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ता है, उसको कोई हेयर नहीं बनाने पड़ते हैं, उसको कोई सूट साड़ी नहीं पहननी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसको क्या कहते हैं? सुंदरम। मनुष्य की सुंदरता उसके गुणों से, उसकी दिव्यता से, उसकी रॉयल्टी से, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो उसके दिव्य गुणों से नापी जाती है कि उसके अंदर सच्चाई कितनी है, धीरज कितना है, प्यार कितना है, खुशी कितनी है, अपनापन कितना है, मिलनसार कितना है। तो वो चेक करो, क्या मेरी वो पर्सनैलिटी, मेरी वो रूहानी रॉयल्टी, क्या वो मेरी आत्मिकता बढ़ती जा रही है। फिर बाबा ने कहा किसी पर भी कुदृष्टि रखना सबसे बड़ा पाप है। शास्त्रों में सुनाते हैं कि द्रौपदी को इतना बड़ा कष्ट क्यों भोगना पड़ा। इतनी बड़ी वो यज्ञ पुत्री थी, यज्ञ से पैदा हुई थी, फिर भी उसको जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। शास्त्रों में द्रौपदी का गायन है क्या? कभी पूजा होती है द्रौपदी की? पांडवों की वो धर्म पत्नी थी, यज्ञ पुत्री थी, दैवी शक्तियां थी उसके पास, फिर भी उसका पूजन नहीं होता है। 3 देवियों का गायन है शास्त्रों के अंदर, एक माँ पार्वती, एक माँ सीता। द्रौपदी को कभी माँ शब्द से
उपाधि मिली है क्या? नहीं मिली। कारण क्या था उसका? शास्त्रों में जो सुनाते हैं, अपवित्र नहीं बनी थी, अपवित्रता का अंश भी नहीं था उसके पास, लेकिन कहते हैं कि उसने एक दिन करण जा रहे थे रास्ते से, उस पर कुदृष्टि चली गई उसकी। क्या? केवल इतनी गई थी, कितना सूरवीर है ये, इसके चेहरे पर कितनी कांति है, इसका चेहरा कितना शूरवीर लग रहा है, कितना तेज है इसके चेहरे पर, अगर मेरा इससे विवाह हो जाए तो कितना अच्छा है। सिर्फ इतना ही थॉट उसके अंदर आया था, और वो थॉट उसको कहाँ ले गया, कहाँ ले गया? भरी सभा में उसकी इज्जत उतारी गई। किस कारण? उसके थॉट सिस्टम ने अंदर काम किया। क्योंकि कभी भी ये मत सोचना, अंदर कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट आता है, नकारात्मक थॉट आता है, वेस्ट थॉट आता है, कुदृष्टि वाला थॉट आता है, वो अपना काम कर रहा होता है अंदर। एक बार चला गया अंदर, वो काम कर रहा होता है, और उसकी रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको भुगतनी पड़ेगी। यह है कार्मिक अकाउंट, यह है सूक्ष्म कर्मों की फिलॉसफी, है थॉट सिस्टम की फिलॉसफी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कभी सूक्ष्म मात्र भी किसी के प्रति को दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर गई और उसमें बाबा के बच्चों ने पूरा अपने ऊपर अटेंशन देना होता है। बाबा के बच्चों के लिए बाबा ने कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है। क्यों बनाई? ऊपर से लेके नीचे तक शरीर पूरा ढका हुआ होना चाहिए। मेरे कारण, मेरी चाल से, मेरे व्यवहार से, मेरे चलने से, मेरे फिरने से अगर किसी की को दृष्टि गई तो उसका दोष सामने वाले को तो है सो है, लेकिन उससे ज्यादा किसके ऊपर है? जिसने दूसरे को प्रभावित किया। तो मुझे अपनी ड्रेस से, मुझे अपनी चाल से, मुझे अपनी फैशन से, अपने रुतबे से किसी को प्रभावित नहीं करना है, लेकिन मुझे अपनी रॉयल्टी से, अपनी दिव्यता से, अपनी शालीनता से, उससे प्रभावित करना। कोई मुझे देखकर ये कहे कि ये तो देवी लग रही है, ये ना लगे कि हाँ ये तो बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर और देवी में बहुत अंतर है। देवी में दिव्यता झलकती है, सुंदरता में अश्लीलता झलकती है, दोनों में बहुत अंतर, रात दिन का अंतर है। तो सुंदर बनने की कोशिश करो, परंतु कौन सी सुंदरता? दिव्यता की। कौन सी सुंदरता? सत्यता की। कौन सी सुंदरता? पवित्रता की। कौन सी सुंदरता? सुंदर विचारों की, दिव्य गुणों की। ठीक है, तो वो बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं। किसी की कुदृष्टि मेरे ऊपर गई तो भी पाप है, और जिसकी गई वो भी पाप का भागी बन जाता है। इसलिए बाबा की श्रीमत जो बाबा ने दी है उस पर अटेंशन देकर चलते। बाबा का बच्चा बनने के बाद ऐसी कोई ड्रेस नहीं सिलवाओ जिससे किसी की कुदृष्टि चली जाए। बाबा के बने हैं, शालीनता से चलो, दिव्यता से चलो। पुरानी ड्रेस से दान कर दो, किसी को दे दो, किसी को तो ना लगा दो किसी के पास, लेकिन मैं बाबा का आज्ञाकारी सपूत बच्चा हूँ, मुझे बहुत शालीनता और दिव्यता के साथ चलना है। कईयों का प्रश्न उठता है कि लोग हमको कहेंगे तू तो बड़ी साधु बन गई है। साधु नहीं बन गई, थोड़े समय के बाद कहेंगे तुम्हारी ड्रेस शालीनता की तरफ ले जाती है, तुम्हारी ड्रेस मुझे दिव्यता की तरफ ले जाती है, तुम इस ड्रेस में देवी लगती हो, है ना। ऐसे कपड़े से लाके ऐसे कपड़े पहन, सुन रहे हो, शादी है इसलिए ये कपड़ा पहनना होता है ना, फलाना के उत्सव में जा रहे इसलिए हमें ये कपड़ा पहनना पड़ता है। नॉट, पहनो, बहुत अच्छे अच्छे रॉयल कपड़े होते हैं। बहुत ऐसी आप रॉयल आत्माओं को देखोगे जिनके कपड़ों में शालीनता झलकती है, दिव्यता झलकती, फुगड़पना नहीं झलकता है। अगर कोई ऐसे वैसे कपड़े पहनते हैं तो फुगड़ हो जाते, फुगड़पना पहनते। फुगड़ नहीं है, हम कौन है? रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। हम देवता ही घराने की आत्माएं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने कपड़े पहन रखे हैं, उनको कोई फुगड़ कहता है क्या? उनके कपड़ों को देखो, ऊपर से लेके नीचे तक दिव्यता, ऊपर से लेके नीचे तक शालीनता, ऊपर से लेके नीचे तक पवित्रता झलकती है। तो मेरी भी चाल चलन, उठना बैठना सब कैसा हो? श्री लक्ष्मी श्री नारायण की तरह हो, देवी देवताओं की तरह हो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितने, पुण्य है कितने तेरे जीवन में, पाप है कितने, पुण्य है कितने तेरे जीवन में।
सुना है कभी गीत सुना है? किस किसने सुना है? बस 2-4 जनों ने सुना है। सुनो, उसकी एक एक लाइन इतनी डीप है ना। अरे इन गीतों ने तो जीवन बना दिया। मुझे बहुत पसंद आते थे प्रदीप जी के गाने 10-12। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बजा। पाप है कितने, पुण्य है कितने तेरे जीवन में। रोज चेक करो, सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटे में अपनी चेकिंग करो, क्योंकि अब घर जाना है। एक ही धुन लगी रहे, अब घर जाना है। देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कितने दाग पड़े तेरे जीवन में। खुद को धोखा दे मत पावे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, देख ले प्राणी। रोज चेक करो अपने मुखड़े को, कितने दाग हैं तेरे जीवन में। ये कर्म कहानी जो है किसी की छिपी हुई नहीं। सच बताऊं आपको, एकांत में जाके बैठ जाओ, टेरेस पे जाके बैठ जाओ और बचपन से लेके अपनी जीवन कहानी याद करो। कितने हमने चीटिंग की है, कितना धोखा दिया, कितना कष्ट दिया है किसको, सब याद करो। और याद करके फिर भी अभी मौका है, इस लाइफ के अंदर मौका है, उन आत्माओं को इमर्ज करो जिनके साथ धोखा दिया, दुख दिया, कोई कष्ट दिया। मांग लो क्षमा, मांग लो उनसे माफी, मांग लो उनसे क्षमा और अपने आप को साफ कर लो, अपने आप को सुथरा कर लो। नहीं तो फिर उस हिसाब को चुकाने के लिए जन्म बाई जन्म, जन्म बाई जन्म, जब तक चुकेगा नहीं तब तक जन्म लेना पड़ेगा और उस हिसाब को चुक तो करना पड़ेगा।
कई बार हम कहते हैं सामने वाला हमको धोखा दे रहा है, सामने वाला हमारे साथ है। सामने वाला नहीं कर रहा है। कभी तो किसी भी ड्रेस में, आज नहीं तुमने उसके साथ चीटिंग किया है, परंतु कभी तो किया है उसके साथ। जब तक तुम्हारे कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा, तुम्हें जन्म बाई जन्म उसके साथ हिसाब चुकतू करने के लिए आना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो क्यों न मैं एकांत में बैठ के रोज उन आत्माओं को इमर्ज करूं और उनसे क्षमा प्रार्थना करूं, दिल से, फॉर्मेलिटी नहीं, दिल से करो, दिल से। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच तो करो। ये तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे दिन में कितने पाप किए और कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं, किसको नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य किया है। दान पुण्य भी किया तो दिखावे के साथ तो नहीं किया, एहसान के साथ तो नहीं किया। बहुत सारी बातें हैं, तुम दे भी रहे हो और साथ में जता भी रहे हो, दे भी रहे हो, एहसान भी कर रहे हो, दे भी रहे हो और दुख के साथ दे रहे हो, मजबूरी के साथ कर रहे हो, तो वो कोई सफल नहीं होता, वो कोई लगता नहीं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते। तो बाबा बच्चों से पूछते, तुमने कितने पाप किए हैं, तुमने कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो ये भी तो पाप है ना। बुरी दृष्टि होती विकार की है, वो है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की दृष्टि होती है, कुमार कुमारी की विकार की दृष्टि उठती रहती है। अब बाबा कहते हैं ये विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाबा कहते तुमको क्या टाइटल देंगे बाबा? मुरली पढ़ी है, किस किसने पढ़ी है? क्या टाइटल देंगे बाबा? बंदर कहेंगे फिर तुमको। कौन कौन मंजूर करते हैं हमें बंदर कहा जाए? कौन कौन कहते हैं, कौन कौन समझते हैं हमको बंदर का टाइटल मिलना चाहिए? हाथ उठाओ। तो फिर बंदर जैसे कर्म भी तो नहीं करने हैं। नारद का मिसाल है ना, बोला हमको हम लक्ष्मी को बर सकते हैं, तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को भरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो हमने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। कोई पाप तो नहीं करते हो, कहाँ तक योग में रहते हो, चेक करो हम कहाँ तक बाबा की याद में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाबा को पहचानते हो, तभी तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़ा ही बाबा को पहचानेंगे कि ये बाप दादा है। तो ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते। क्या देते बाबा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं। वो तो पत्थर है, जो तो पत्थर है, जो तुम अविनाशी स्थूल धन दान करते। आज बाबा ने क्या कहा? तुम समझते हो हमने इतना दिया इतना दिया, बाबा ने आज को क्या कहा? ये तो पत्थर पत्थर। वो दिखाते ना, रामायण में दिखाते हैं, है ना, क्या दिखाते हैं? हनुमान जी ने क्या किया था जब उनको माला दी गई, तो क्या किया उन्होंने? तोड़कर फेंक दी। इसमें तो कहीं पर भी मेरे राम का नाम दिखाई नहीं देता है। तो आज बाबा ने क्या कहा? जो तुम धन दान करते हो कोई बड़ी बात नहीं करते हो, तो पत्थर है। ये ज्ञान रतन है, ज्ञान सागर बाबा के पास रत्न है। ये एक एक रत्न लाखों लाखों रुपयों का है। रत्न अगर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे तभी उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा समझाते, बच्चे अपने अंदर चेक करो हमने कितने पाप किए और कितने पुण्य किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता। चलो जन्म जन्मांतर करते आए थे, 63 जन्म में किया, अज्ञानता के वश किया, चाहे अज्ञानता के वश किया, लेकिन उस पाप की सजा तो फिर भी भोगनी ही पड़ती है, भोगनी ही पड़ती है। परंतु अब जान करके, ज्ञान मिलकर, बाबा की पहचान मिलकर, अब तो पाप नहीं करना चाहिए। जरा भी कुदृष्टि नहीं हो,
बाबा जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर पूरा पूरा चलते चलो। ये खबरदारी रहनी चाहिए। माया के तूफान तो बहलावे परंतु कर्म इंद्रियों से बच्चे तुमको कोई भी कर्म नहीं करना है। कोई की तरफ को दृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम वहां से चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत बाबा का रूप विकराल है। बाबा कहते अगर ऊंच पद पाना है तो क्या सुना साहिब, ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना पड़ेगा ना, बहुत खबरदार रहना पड़ेगा। अगर कुदृष्टि होगी, सुनने के लिए तैयार हो आगे बाबा जो बोल रहा है? कौन कौन तैयार है? जो बाबा बोलने जा रहा है कौन कौन तैयार है? हाथ उठाओ। बाबा कहते अगर तुम्हारी जरा भी अंश मात्र भी कुदृष्टि गई तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ोगे। कौन कौन तैयार है लूला लंगड़ा बनने के लिए? इसलिए बाबा का ज्ञान मिलने के बाद कुदृष्टि बिल्कुल नहीं जाए। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे बाप बच्चों बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे ना कि बाबा आया है हमारे पास, है ना। और मनुष्य तो देखते रहते परंतु उनको थोड़ा ही पता है। कोई पूछे कि ये कौन है तो बोलो ये बाप दादा है। कईयों को तो अभी यही नहीं पता बाप दादा क्या करते रहते। अभी कुछ दिन पहले कोई आया था, इतना पुराना भाई, इतना पुरानी बहन, कहती दीदी ये बाप दादा क्या करते रहते हो। अभी तक कईयों को यही नहीं पता, 10-10 साल हो गए ज्ञान में चलते, यही नहीं पता ये बाप दादा कौन है। बाप माना शिव बाबा, दादा माना ब्रह्मा बाबा, दादा माना शिव बाबा, बाप माना ब्रह्मा बाबा, दोनों कंबाइंड एक दूसरे के साथ में। आदम को खुदा मत समझो, खुदा आदम नहीं है परंतु खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है। ये है बाप दादा अर्थात बाप और शिव की जोड़ी। चलो बाबा के पास चेक करो अपने आप को, कहीं मेरे जीवन में अब कोई कुदृष्टि तो नहीं जाती है। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना कर्म पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कोई पूछे कौन है, बोलो बाप दादा। बैच तो सबके पास होना चाहिए। क्या कह रहे बाबा? जिस किसके पास नहीं है वो हाथ उठाओ। क्या स्टूडेंट हो आप क्लास के? दोबारा हाथ उठाओ। स्टूडेंट हो क्लास के? ड्रेस पूरी पहन के आते हो? पूरी ड्रेस पहन के आते हो क्लास में? स्टूडेंट हो? जो कहते हैं हम स्टूडेंट है, बात उठाओ। तो ड्रेस पूरी है। बैच सबके पास होना, ये भी सुरक्षा कवच है। मैंने डाला था ना, एक व्हाट्सएप डाला था ना आप सबको। ये बैच क्या है हमारा? सुरक्षा कवच है हमारा। कभी भूकंप आएगा, कभी आंधी आएगी। बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने एक बात कहा था कि बच्चे ये बैच तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैंने पहले भी कई बार सुनाई है ये बात। एक बार बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी, और बाबा का एक बच्चा उस पानी में बह गया था। उसके बैच लगा हुआ था ना, अंतिम श्वासों पे चल रहा था। गांव वालों ने देखा ये तो कोई ब्रह्मा कुमार लग रहा है, इसके बैच पड़ा है, सफेद कपड़े पहना हुआ है, बैच पड़ा हुआ है। उन्होंने उसको जल्दी जल्दी से, पंपिंग करते हैं ना, पानी निकाला उसका और उसको हॉस्पिटल लेके गए। जीवन दान मिल गया। अगर बैच नहीं होता तो जीवन दान नहीं मिलता। जीवन दान मिल गया। बड़े दीदी मनमोहिनी थे, वो कहते थे ये तुम्हारा ताबीज है, बैच तुम्हारा क्या है? ताबीज है, ये सुरक्षा कवच है तुम्हारा। क्यों धारण नहीं करते हो, क्यों नहीं पहनते हो? मुझे नहीं पता। अभी तक झूठ बोलते हो, छल कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, विकारी जीवन है, शुद्ध भोजन नहीं खाते हो, तभी नहीं पहनते होंगे, तभी नहीं पहनते हो। अगर तुम बाबा के अच्छे और सपूत बच्चे हो, आज्ञाकारी बच्चे हो, वफादार बच्चे हो, तो बैच क्यों नहीं पहनते? और अगर ये बैच नहीं पहनते हो, इसका मतलब तुम्हारी आज्ञाओं पर नहीं है, तुम आज्ञाओं पर नहीं चल, तो तुम्हारी सुरक्षा भी नहीं हो सकती। गारंटी नहीं लेगा बाबा तुम्हारी सुरक्षा की, नहीं मिलेगी तुम्हें सुरक्षा। अब दोनों में से रास्ता चूज कर लो, कौन सा रास्ता चूज करना है। किस किस को बैच चाहिए? हाथ उठाओ। किस किस को चाहिए? चाहिए चाहिए। अच्छा नीजा बहन है, 10-12 भाई बहन। अच्छा, तो बाबा कहते बैच तो सबके पास होना चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा के द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसके द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों को का बाप बैठ के नॉलेज देते। शिव भगवान वाच गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच रोम लिख दिया है, ज्ञान सागर पतित पावन तो शिव बाबा को ही कहा जाता है। ज्ञान से बच्चे तुम्हारी सदगति होती है। कई बहनें लॉकेट पहन के रखती हैं अपने गले में, बाबा को हमेशा सुरक्षित समझती हैं। लॉकेट भी है हमारे पास, जिसको चाहिए चैन में डाल लो उस बाबा के लॉकेट को, है ना। गोल्ड का बना के डालना, गोल्ड का बना के डालो। चैन जो पहनते हैं हमेशा उसमें डाल लो, धागे में डाल लो। हाँ है बड़े, सब कुछ है। सोने का चाहिए तो सोने का भी मिल जाएगा, बन जाएगा, है हमारे पास, ज्वेलर बना के दे देगा। चांदी का चाहिए, चांदी का मिल जाएगा, चांदी का भी मिल जाएगा। है हमारे पाटन में एक भाई, वो बनाता रहता है सोने चांदी के। पहनो, सुरक्षा कवच है, ये हमारा निशानी है। इससे तो गुरु के जो शिष्य होते हैं वो ज्यादा अच्छे फॉलोअर जो होते हैं, वो अपने गुरु का लॉकेट डाल के रखते, देहधारियों का। हमारा तो देह और देह की दुनिया से न्यारा, सारे सृष्टि का बीज रूप, सारे सृष्टि का मालिक, वो सृजनहार हमारे साथ है। कितनी गौरव की बात है, कितने नशे से हम उसको अपने साथ रखें।
तो ना बाबा कहते हैं अभी बच्चे समझते हैं, बाप को जानते, बाबा भी समझते हैं, बच्चों को जानते हैं। बाबा तो कहेगा ना ये सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते, तकदीर में होगा तो आगे आगे चलकर जान लेंगे, पहचान लेंगे। बाबा फिर क्या कहते, साक्षी हो जाते, कहते तकदीर में होगा तो जान लेंगे आगे चल करके। समझो बाबा कहाँ जाता है, कोई पूछते ये कौन है तो जरूर शुभ बाप से पूछेंगे। अगर अक्षर ही ये है, बोलो बाप दादा बेहद का बाप है, निराकार, वह जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा भी कैसे मिलेगा। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करके वर्षा देते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा पढ़ाने वाला तो ज्ञान सागर बेहद का बाप। बुद्धि में क्या कंसेप्ट क्लियर हो कि हम सबको पढ़ाने वाला तो एक निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा भी पढ़ता है, ये ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज समझाना है, कोई को भी बैच पर समझाना अच्छा है। बोलो बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो ये पढ़ाई तुम्हारी पूरी हो जाएगी, हाहाकार होगा चारों तरफ तो तुम्हारी ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी। किसी ने कुछ मैसेज भेजे उनको, जहाँ लॉस एंजलिस में जो आग लगी, सब अमीरों के घर थे, वहाँ करोड़ोंपति अरबोंपतियों के घर थे, आज उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। दिखा रहे थे, उन्होंने भेजा, मैं भेजती नहीं आप लोगों को तो इतना देखते भी नहीं हो, तो दिखा रहे थे पूरा, इतना भयंकर दृश्य था ना, बात मत पूछो। खाने के लिए पानी निकालने के लिए उनके पास दाना नहीं रह गया है, कैसे उनको लोग जाकर के भोजन खिला रहे हैं। समझा? अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। सब करोड़ोंपति अरबोंपति है, सब जमीन पर गिर गए एकदम ऊपर पहाड़ से ऊपर। तो बाबा कहता है किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग जल जाए, किसकी पानी में बह जाए, सफली होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ धनी अर्थ लगावे। इसी ने अग्नि में जल गया, पानी में नहीं, बात तो अग्नि में जल गया। कोई इनकम टैक्स वाले आते वो लूट के ले जाते, कोई अग्नि में जल जाता है, बाढ़ आती तो पानी में बह जाता है। इसलिए उस तरफ मत भागो, नाम की कमाई, परमात्मा के ईश्वर की कमाई कर लो जो तुम्हारे साथ चलेगी, हमारे सबके साथ चलेगी। बाबा कहते हैं ये विनाश सामने खड़ा है, सबको समझाओ ये विनाश पूरा होगा तो ये पढ़ाई भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उनको ज्ञान देंगे तो ज्ञान अंदर जाएगा। खाने के लिए दाना नहीं है, कौन कितना समय तक खिला देगा, कितना समय तक खिला देगा कोई। खाने भाई अंदर नहीं जाता है, अभिमान होता है, वो अभिमान वो भोजन भी स्वीकार नहीं करने देता है। इसलिए बहुत बहुत ध्यान दो, विनाश जब होगा तो ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना, कोई कहाँ कहाँ से आते जाते हैं, बैच साथ में होना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा, कोई कहीं से भी आते हैं जाते हैं, कहीं भी कुछ भी, ये बैच बाबा का साथ होना चाहिए। इस बैच के साथ एक छोटा पर्चा भी साथ में होना चाहिए। इतनी सुंदर शिव संदेश की किताबें अपने पास रखो, कोई भी है उसको निकाल के दो। ये टॉनिक है, ये विकोसूल है, विकोसूल का कैप्सूल है, इसको पढ़ो, इसको तो तुम्हारे को ताकत मिलेगी, है ना। शिव संदेश की किताब भी पढ़ी है ना, नहीं जबकि खत्म हो गई, निकालो उसको, शिवरात्रि पर सफल करो। बाबा कहते हैं इस बैच के साथ फिर छोटा पर्चा भी होना चाहिए, उसमें लिखा हो कि भारत में आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की बाप स्थापना करते हैं, और अभी सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई के द्वारा कलप पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार सब खलास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हुए हो, जो कोई कोई भी पर्चा तुम दे सकते हो, ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरी तरफ सेंटर का एड्रेस हो, सब कुछ तो बाबा सिखाया है। ऐसे पर्चे खूब छापो, खूब बांटो, है ना। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलता रहना चाहिए। क्या क्या चलता रहना चाहिए, पोते के लिए कौन सी ड्रेस लेके आनी है, तो कारोबार में मैंने क्या करना है, तो मैंने फलानी जगह जाना है ना। कौन में यहाँ से उठने के बाद 99 का 99
का चक्कर चालू है। कपिल भाई क्या करें, फिर रोजी रोटी ना कमाएं, कारोबार ना करें? कारोबार भी करना है, शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, परंतु भविष्य का भी तो ख्याल रखना है। अगर इस घड़ी मेरा शरीर छूट गया, आत्मा चली गई, तो क्या साथ लेके जाएगी? क्या सुन रहे ज्ञानचंद भाई? 8:01 हो गया, फिर उसके बाद तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। क्या करें बहन जी, है ना? क्या करें बाबा, तुम्हारी क्लास कराते तुम्हारे परिवार। ऐसे नहीं करो, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं करो। बैठे घड़ी दो घड़ी ईश्वर को तो ध्याया कर, मन मंदिर में काफला झाड़ू रोज लगाया कर। 1-1 घंटे में रोज चेक करो मेरी आत्मा की अवस्था कहाँ जा रही है। सुना, टॉनिक देते रहो। बाबा कहते 2-4 लाख पर्चे छपे हुए, कोई भी पर्चा किसी को दे सकते हो। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहने चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही, क्योंकि जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। बाबा ने तो ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रात को सारा दिन पोता मेल बैठ कर लिखते हैं, जांच करते हैं हमने कोई खराब काम तो नहीं किया। तो ना, आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही, कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले पढ़ करके भी ऐसे लिखेंगे, है ना। लाइब्रेरी में जाके लोग स्वामी विवेकानंद की जीवन कहानी पढ़ते, महात्मा गांधी जी की पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू, बहुत ऐसे पुरुष होकर गए हैं जिन्होंने अपनी जीवन कहानी लिखी, जो मोटिवेट होते हैं लोग उसको पढ़ करके। बाबा कहते हैं ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं, भिखारी तो सब ऐसे ही होते हैं। यहाँ तो वो बात नहीं है। तुम अपना पोता मेल रोज चेक करो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए, तो उन्नति तुम्हारी बहुत अच्छी होगी। तो ना, डर भी रहेगा कि हम बाबा को क्या चार्ट दिखाएंगे, क्या मुख दिखलाएंगे। धर्मराज जब लेखा मांगे, आगे की लाइन बोलो, धर्मराज जब लेखा मांगे, क्या मुख दिखलाकर जाओगे उसके सामने। इसलिए उसका चेहरा सामने लेकर कोई कर्म करो कि ये जो कर्म कर रहा हूं मेरे बाप को, मेरे भगवान को, ईश्वर को पसंद है या नहीं। अगर पसंद नहीं है तो, अगर उसकी श्रीमत से अंदर नहीं है तो मत करो, उसको स्टॉप लगा दो। जो श्रीमत की आज्ञा भई अकाल की, जो सतगुरु ने मुझे आज्ञा दी है, बस वही कर्म मुझे करना है। लोगों को तो 63 जन्म खुश किया था, क्या मिला था हमको? क्या खुश हैं? कभी एकांत में बैठ के पूछो अपने आप को, जिस परिवार में आप रह रहे हो, जिसके लिए दम चक्कर करते हो, जिसके लिए 99 के चक्कर में पड़ते हो, पूछो उनसे क्या तुम हमारे से संतुष्ट हो? पत्नी से पूछो तुम हमारे से संतुष्ट हो? पति से पूछो कि तुम हमारे से संतुष्ट हो? बच्चों से पूछो कि तुम अपने माँ बाप से संतुष्ट हो? क्या जवाब क्या आएगा? हाँ, जवाब क्या आएगा? पीछे पवन भाई, जवाब क्या आएगा? तुमने हमारे लिए किया ही क्या? मालूम है, जवाब भी मालूम है कि तुमने किया ही क्या हमारे लिए, कर क्या रहे हो हमारे लिए। है ना, कई बच्चे तो यहाँ तक कह देते तुम्हारे से जब हो नहीं सकता था तो तुमने पैदा ही क्यों किया था हमको, तुम्हारी पैदा होने की सजा हम काट रहे हैं, ऐसे भी बोल देते कई बच्चे, है ना। ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। और तुम फिर भी क्या कर रहे हो? ये फर्ज अदाई नहीं है। तुम सोचो कि हम फर्ज पूरा कर रहे हैं, ये फर्ज अदाई नहीं है। तुम उसमें से परमात्मा के लिए क्या कर रहे हो, अपने भविष्य के लिए क्या कर रहे हो? करो, उनकी पालना करो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी ओर भी तो देखो कि मुझे भी भगवान के पास जाना है, धर्मराज के पास जाना है। जो लेखा मांगेगा तो उसमें मेरा पुण्य का अकाउंट कितना, वो भी तो चेक करना पड़े। बाबा कहते कि अगर लिखोगे तो डर रहेगा, सब क्लियर लिखना चाहिए। आज मेरी बुरी दृष्टि गई, आज ये हुआ,
जो एक दो को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं, गाजी। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है, अभी तुमको याद के बल से पापों के बोझ को उतारना है। इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई दुख तो नहीं दिया, इससे पाप बन जाता है। बाबा कहते बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो हमने कितने पाप किए और कितने पुण्य किए हैं। जो भी मिले सबको ईश्वर का रास्ता बताते रहो, सबको प्यार से बोलो बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भले तुम संगम पर हो परंतु है तो रावण राज्य ना, भले तुम बाबा के बच्चे बन गए परंतु रहते तो रावण की दुनिया में हो ना। ये तुम्हारा घर दुकान मकान सब किसका है, किसका है? बाबा का नाम तो नहीं लिखा, जो बाबा का हो जाए वो। तो रावण के घर में रहते हो तुम, रावण की संपत्ति यूज कर रहे हो तुम, तो रावण क्या करेगा? कभी भी तुमसे छीन सकता है। इसलिए जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराते हो उसमें क्या लिखा जाता है? गवर्नमेंट तुमसे कभी भी ये प्रॉपर्टी ले सकती है, कभी भी ले सकती है तुमसे, है ना। नौकरी करके आते हो गवर्नमेंट की, उसमें जब रिटायर होते हो तो क्या होता है? उसके बाद प्रॉमिस कराई जाती है। मुझे ये नहीं पता कि लिखत लेते हैं कि नहीं लेते हैं। जब तुम्हें गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ेगी तुमको बुलाया जाएगा देश हित के लिए। होता है ऐसा कि भवन में? मुझे इतना होता है ना। तुम ये पराये देश में रह रहे हो, तुम्हारा यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम सब कुछ अपना मान के बैठे हुए हो। बाबा कहते ये मायावी विषय वैतरणी नदी है, इसमें रहते बच्चे तुम्हें कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी के ऊपर रहता है। दृष्टि है ना, बहुत चीजें पैदा करते हैं। ये दृष्टांत बच्चे सब तुम्हारे लिए है। विकारों से न्यारा होकर रहो, ये एक जन्म पवित्र रहो तो तुम अब एक जन्म पवित्र रहो तो ये अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब पत्थर है। वो लोग तो भक्ति की बातें सुनाते हैं, ज्ञान सागर पतित पावन तो एक बेहद का बाप ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों को कितना लव, कितना प्यार होना चाहिए। बाबा का बच्चों से, बच्चों का बाबा से बहुत प्यार रहता है, बाकी और कोई से कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। सौतेले वह हैं। इस क्लास में कितने सौतेले बैठे हैं? कितने सौतेले बैठे? हाथ उठाओ। जो सारा दिन दूसरों को याद करते रहते हैं, आज बाबा ने उनको क्या बोला है? तो कितने बैठे इस क्लास में? चेक करो। और सौतेले को पूरा वर्षा मिलता है क्या? मिलता है? लौकिक दुनिया में मिलता है? सौतेला तो फिर भी क्या कहते हैं दुनिया में? सौतेला ही होता है। सौतेले को तो सौतेला ही कहा जाता है। बाबा कहते हैं बाप और बच्चों का बाबा से प्यार रहता है, बाकी कोई कनेक्शन नहीं। सौतेले वो हैं जो बाबा की मत पर पूरा चलते नहीं हैं। क्या सुना? जोर से बोल दो। पूरा चलते नहीं है, अमृत बदल करते नहीं है, मुरली क्लास में टाइम पर आते नहीं है, पूरी अन्न शुद्धि करते नहीं है, पैकेट पर ढूंढते रहते हैं ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। फिर आके कहीं बोलते हैं दीदी खोया खा सकते हैं, बाजार का हलवाई वाला खोया खा सकते हैं, बाजार का पनीर खा सकते हैं। कल एक फोटो भेजी किसी ने, वो पनीर बना रहा था, पनीर बना के ना वो रख के ऐसे 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 ऊपर रख के खुद बैठ गया उसके ऊपर। ऐसी फोटो भेजी किसी ने मेरे को। बाजार का जो पनीर बनता है ना, कोई हलवाई का पनीर जो बना रहा होगा ना, उसने ऐसी गठरी बनाई, ऐसी बना के खुद बैठ गया उसके ऊपर। कुर्सी बना ली उसकी, क्योंकि दबाने के लिए कुछ चाहिए, खुद ही बैठ गया उसके ऊपर। और वो तुम लोग खाते हो बाजार का पनीर, वो खाते हो तुम जा करके, सुना? वो खोया जो बनाते हैं ना, वो पानी ऐसे से अपने पसीना भी ऐसे से डालते रहते हैं उसमें, वो खाते हो बैठ करके तुम, लपालप खा जाते हो, पता ही नहीं चलता। टाटा का नमक डालते हैं?
पसीने की जगह टाटा का नमक डाल देते। कितना सब कुछ, कितनी गंदगी है बाहर, देखते भी रहते हैं, पता भी है, फिर भी जबान पर कंट्रोल नहीं है, खाते रहते खाते रहते खाते रहते हैं। बाबा कहते फिर भी बाप की मत पर नहीं चलते, रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़ी ही हुई, आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़कर एक बाबा की मत पर चलना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की मत जो मिलती है सो भी जांच करनी होती है, ये मत राइट है या रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ अभी मिली है, अब राइटियस बाप आए हैं राइट बताने के लिए। अब आप कहते तुमने आधा कल्प ये भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने, अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ वो राइट है या जो सुनते आ रहे थे वो राइट है। ये भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना, जब ब्राह्मण बने तब तो समझे, रावण संप्रदाय तो बहुत, तुम तो बहुत थोड़े से हो, उनमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अगर कोई की कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाता है जब सारी दृष्टि बदल कर दैवी बन जाए, सारी सृष्टि बदल कर दैवी बन जाए। जो आप बिस्किट खाते हो ना, बेकरी के बिस्किट खाते हो ना, वो पता है कैसे बनते हैं? उसका जो मैदा होता है वो पैरों से गूंदते हैं, सब कुछ तो आजकल गूगल में दिखा देते हैं, डालो। वो एप्पल का जो जूस पीते हो ना, एप्पल का वो जूस नहीं होता है, केमिकल होता है निरा उसमें, सुना? और तुम बड़ी शीशियां खरीद के इतने महंगे महंगे, दीदी ये तो रियल जूस, नाम क्या रखा उसका? रियल। रियल सब उसमें केमिकल होते हैं, कोई जूस नहीं होता। आप खुद सोचो ना, तुम घर में जूस निकालते कितनी देर रख सकते हो? कितनी देर रख सकते हो? कितना कबाड़ खा रहे हैं, कितना कबाड़ खा रहे हैं, दम खाए जाते हैं। वो बीकानेर की मिठाइयाँ क्या वो पैकेट में आती है तली हुई, उनका तेल देखा जा करके कैसा होता है, खा रहे लबालब खा रहे। रेडियो पे जाके देखो, उनकी कढ़ाई का तेल देखो जाकर के, फिर भी खा रहे, पता है फिर भी खा रहे हैं। बाबा कहते सारी रावण संप्रदाय जब बदल जाए, दृष्टि बदल जाए, तब दैवी दृष्टि बन जाए। अपनी अवस्था को हर एक समझ सकते हैं ना, पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी तो बाबा ने रास्ता बताया, तो देखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता हूं मैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता हूं मैं। आप देखो बाबा के घर हम मधुबन जाते हैं ना, जो आप भोजन खाते हो ना, कितना शुद्ध भोजन मिलता है पता है आप सबको? वहां जो तेल होता है ना, पुराना जो तेल हो जाता है, उसी में तलते नहीं रहते हैं वो, सब्जियों में वो तेल यूज नहीं करते हैं। जो भी आपको खाना मिलता है, सब्जियां मिलती है, वो तेल नहीं यूज होता है, सब फैक्ट्री में चला जाता है। कौन सी में? साबुन बनता है, साबुन, आपको पता है? पुराने तेल का सारा साबुन बनता है, बाबा के घर में सारा साबुन बनता है उस तेल से। इतना शुद्ध खाना बाबा के घर में मिलता है, पुराना तेल यूज नहीं करते। अगर किसी भी तेल को आपने 2 बार यूज कर लिया ना तलने में, तीसरी बार वो जहर बन जाता है। आप डालो गूगल में सर्च करो, तेल को फ्राई करने के बाद उसमें कोई चीज कितनी बार यूज कर सकते हैं, गूगल बता देगा आपको कितनी बार यूज कर सकते हैं। बाजार वाले आपको ऐसा फ्रेश माल देंगे क्या? ये रावण की दुनिया है, बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं। बाबा कहते देखना है मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कितना करता हूँ। भक्त लोग दान करते विनाशी धन का, अभी तुम दान करना है तुमको अविनाशी धन का, ना कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ ना, दान शब्द यूज नहीं करो, सेवा में लगाते जाओ, बाबा की बेद की सेवा में लगाते जाओ। पतितों को दान करने से तो तुम और पतित बन जाएंगे। अभी तुम अपना धन दान करते हो, इसलिए एवजा तुमको 21 जन्म की प्राप्ति होती है। 21 जन्म तुम नई दुनिया में तुमको मिलता है। ये बातें बड़ी समझने की है। बाबा सर्विस की युक्तियां बतलाते रहते हैं, सब रहम करो अपने ऊपर। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है, तो बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए। औरों का कल्याण करेंगे तो तुम्हारा अपना भी कल्याण होगा। क्या समझा? तो तुम्हारा अपना कल्याण होगा। सुना? औरों के
के कल्याण में तुम्हारा कल्याण भी छिपा हुआ है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करके समझाते जाते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत 100% पवित्र सुख शांति 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कलप पहले माफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपाकर बच्चे तुम्हें बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो, पर्चे द्वारा समझाना बहुत सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी ये सब विनाश हो जाएंगे। कलप पहले मुआफिक। कहाँ भी जाओ, कहाँ भी जाओ, तुम्हारी पॉकेट में क्या क्या होना चाहिए? हाँ, क्या क्या होना चाहिए? कहाँ भी जाओ तुम्हारी पॉकेट में पर्चे और बैजेस सदैव पड़े रहने चाहिए। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बोलो, ये बाप है और ये दादा है। सुना है? बाप को याद करते तुम सत्यों की दैवी पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना पर विष्णुपुरी, नई दुनिया में नौका राज्य था। कितना सहज है। तीर्थ आदि पर भी मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। देखना अभी शिवरात्रि को कितने धक्के खाएंगे, कितनी लंबी लाइन रात को 12 बजे के बाद लग जाएगी। हाथ में लोटा होगा तो ना, कहीं तो मंदिर में टूटा फूटा लोटा वहां से उठाएंगे, उसी को उठा कर डाल देंगे, घर में नहीं रखेंगे, मंदिर से उठाएंगे। बाबा कहते कितने धक्के खाते रहते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन में भरकर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में अधर्म के धक्के हैं ये, धर्म के धक्के नहीं। देख नहीं रहे कुंभ मेले में क्या हो रहा है? उसी गंदे पानी में डुबकी लगाए जा रहे, अमृत को अमृत बोले जा रहे। पानी कौन सा है वहां? एक ही जगह पर करोड़ों मनुष्य उस पानी में नहा रहे, वो अमृत रह जाएगा? रह जाएगा अमृत? क्या बात करते हैं। बाबा कहते वास्तव में वो अधर्म के धक्के हैं। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार नहीं होती है। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या 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 करते रहते हैं। बच्चों ने गीत भी सुना ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। ये मुखड़ा तुम्हारे सिवाय और कोई देख भी तो नहीं सकते हैं। भगवान को तुम दिखला सकते हो, ये ज्ञान की बातें हैं। तो मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल भी नहीं जानती है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने ये भी किसको पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो। किसको भी समझाओ तो बुद्धि को तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए उसका। किसी को समझाओ तो ऐसा समझाओ जो उसको तीर लग जाए तो उसको बेड़ा पार हो जाए उसका, है ना? बेड़ा पार हो जाए उसका। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगा दो ना, बाद में काम आने वाला नहीं है। समय पर यूज कर लो, उसको लगा दो सेवा में। अभी पर्चे छपाने हैं, जिसको भी अपनी तरफ से पर्चे छपाने का पैसा देना दे देना मुझे, पर्चे छपा देती हूँ मैं ढेर सारे। बांटो को खुले रीति से, है ना। हवाई जहाज से पेपर पर्चे डालने में कितना खर्चा आ जाता है, ये भी एक शौक पूरा करना है। हवाई जहाज से पर्चे बांटते हैं ना, हाँ, हेलीकॉप्टर से पर्चे बांटे जाते, सारे शहर में पर्चे बंटवा दो। डोर टू डोर नहीं जाना पड़ेगा, सारे शहर में बंटवा दो। पूछो जरा, पता करो, बोला है? हाँ, पता करो हेलीकॉप्टर से पर्चे बंटवाने में कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा। शिवरात्रि के पर्चे बंटवा दो, है ना। एक बैलून भी लगाते हैं ना संदेश का, वो बैलून भी लगवा दो। इतना बाबा का सेवा का शौक होना चाहिए। खूब दिल से सेवा करूं, प्यार से सेवा करूं। प्रसाद के नहीं सोचना इतने लोग आ जाएंगे तो प्रसाद कहाँ से बांटेंगे, कुछ नहीं है। अगर खर्चा नहीं है तो छोड़ दो। आत्मा को अविनाशी ज्ञान धन मिल जाएगा, ज्ञान का प्रसाद मिल जाएगा, तुम्हारे को बहुत बहुत फल मिलेगा उसको।
स्थूल फल बांटो या ना बांटो, सुना, ज्ञान का फल बांट दो जिससे आत्मा को की जन्म की हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस मिल जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किस किस को समझ में आ रहा है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता दो, भटकी हुई आत्मा को राह दिखा दो। अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। गिनती नहीं करो, इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, देने वाला बैठा है ऊपर। हाँ, ये भी है, किसी ने मैसेज भेजा था, नीचे वाले पैसे गिन रहे हैं, कितना आया, कितना आया, कितना आया, कितना आया, कितना जमा किया। ऊपर वाला तुम्हारे जीवन की रेखा गिनती कर रहा है, कितना बचा है इसके पास समय ऊपर आने में मेरे पास। इसलिए अब घर जाना है, धुन लगा दो। अविनाशी धन का दान जरूर करना है, अपने को तावेल में चेक करना है, मेरी अवस्था कैसी रही। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते, एक दो को दुख तो नहीं देते हो, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। चेक करो, चेक करके चेंज करो। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप देकर पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप देकर। समस्याओं की गिनती नहीं कराओ, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या है। समस्या के युग में जी रहे, समस्या तो बहुत आएंगी, अभी नहीं भी आई है तो भी आएंगी। गिनती नहीं करो, न गिनती कराओ। डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप देकर पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। कहाँ रहो? दिल की डिब्बी में रहो। जो भगवान के दिल की डिब्बी में रहेगा उसको दुनिया के प्यार की आवश्यकता नहीं है। वो प्यार के सिंधु में समाया हुआ, डूबा हुआ रहता है। एक गीत है ना, तेरे प्यार में डूबा रहता। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो तो किसी भी बात में मुश्किल अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन, पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाबा के सामने आके बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? नहीं, फोन करके किसी रिश्तेदार नातेदार के पास चले जाओ, है ना। चलो दिल हल्की करके आते हैं, चाय पे बुला लेते हैं किसी को, वो चाय नहीं होती है। बाबा के पास, बाबा के कमरे में आके बैठ जाओ, बाबा की गोद में बैठ जाओ, बाबा से रूरवान करो। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाबा के सामने आकर के बैठ जाओ और बाबा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। ये गीत है ना, वरदानी हाथ तेरा। गीत है ना, क्या लाइन है उसकी? वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। अनुभव करो, हाथ स्वयं अनुभव करो, इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन, सहयोग की शक्ति, सहयोग की शक्ति असंभव को भी क्या करती है? संभव बना देती है। ये सेफ्टी का किला है तुम्हारा, सुरक्षा कवच है तुम्हारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर जब समय आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का टेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। तो ऐसे फॉलो फादर बनो। आज का सोमान, मैं मास्टर रचयिता हूँ। मैं कौन हूँ? जोर से बोल दो। मैं मास्टर रचयिता हूँ। अभ्यास, मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान शुभ चिंतक बन अपनी सर्व रचना को संतुष्टता का वरदान दे रही हूँ। उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। सभी आत्माएं भरपूर होकर इष्ट देवों का गुणगान कर रही हैं। धारणा, सर्व के प्रति अपने भर की भावना रखना। चिंतन, मास्टर रचयिता के कर्तव्य क्या क्या है
वो बैठकर नोट करना। ओके, ओम शांति।